बच्चों, जब तुलसीदास रत्नावली के पीछे पीछे उनके पिता के घर पहुंच गए तो रत्नावली को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, अगर उतना प्रेम आप भगवान से करते तो आपको भगवान मिल जाते। रत्नावली की ये बात सुनकर कालिदास जी काशी चले गए और फिर वहां जाकर उन्होंने मन लगाकर भगवान राम की भक्ति की, जिसकी वजह से उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो बच्चों, जब हम भगवान के पास बैठने की, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो भगवान हमारे जीवन के वो गहरे राज हमारे सामने खोलने लगते हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। जैसे मान लो एक पिता के 4 पुत्र हैं, उनमें से जो 3 पुत्र तो ऐसे हैं जो अपने पिता के पास बहुत ज़्यादा नहीं बैठते, ना उनकी कोई बात सुनते हैं, वो अपने कामों में ही बिजी रहते हैं। लेकिन जो चौथा पुत्र है वो अपने पिता के पास रोज बैठता है, रोज उनकी बातें सुनता है और अपने पिता की बताई हुई बातों को ही मानता है। तो पिता को जो भी ज्ञान होगा या जीवन का जो भी एक्सपीरियंस होगा, वो सब बातें अपने चौथे बेटे को बता देगा। बाकी 3 उन बातों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो तीनों अपने पिता के पास बैठते ही नहीं है। तो इसलिए जब तुलसीदास ईश्वर के पास जाकर बैठे, उनकी बातों को समझने की कोशिश की, तो ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए और भगवान के कहने पर ही उन्होंने हमारे लिए रामचरितमानस लिखी, ताकि हम आसानी से ईश्वर की बातों को समझ सकें और उनके बताए हुए कामों को कर सकें। तो बच्चों, अब अगर हमें भी भगवान को समझना है, उनकी बातों को, उनके विचारों को समझना है, तो इसके लिए बच्चों हमें भी हर पल ईश्वर की शरण में रहना है। हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए हर पल, हर घड़ी उनका धन्यवाद करते रहना है और रोज संतों से ईश्वर की बातें सुननी है और ईश्वर के बताए रास्तों पर चलने की कोशिश करनी है। इससे हमारा जीवन हमेशा आनंद से, प्रेम से और खुशियों से भरा रहेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।